नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस की किल्लत से हो रही सियासत की। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की आंच भारत और उसके राज्यों तक है। तेल को लेकर आशंकाओं का दौर भी जारी है, तो सिलेंडर की किल्लत पर सियासी परवान भी चढ़ रही है। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी एलपीजी की परेशानी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी 9वें दिन एलपीजी पर आर पार रहा। सदन में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़े दाम के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने मिला। शून्यकाल में विपक्ष ने एलपीजी गैस और कमर्शियल गैस की कमी को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा, जिसे आसंदी ने अस्वीकार कर दिया। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और सदन में हंगामा होने लगा। अब आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब का दौर भी जारी है। हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। दरअसल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका असर घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 144 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष ने प्रदेश में एलपीजी गैस की किल्लत का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। आसंदी ने इसे केंद्र सरकार का विषय बताते हुए स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। स्थगन प्रस्ताव खारिज होते ही विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दौरान वेल में पहुंचने वाले विपक्षी विधायक स्वतः ही निलंबित हो गए। हंगामे के बीच विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में गैस की भारी किल्लत है, होटल बंद हो रहे हैं और शादी के सीजन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने कालाबाजारी रोकने और व्यवस्था सुधारने की मांग करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। आज स्थगन लाए थे। बढ़ती हुई महंगाई, गैस सिलेंडर महंगा हो रही है और पूरे प्रदेश में इनकी कमी को देखते हुए, जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं वहाँ पे भी कमी हो रही है। हमारे उपभोक्ताएं जो घर में सिलेंडर की कमी हो रही है, तो ये सरकार यही चाह रही है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में असफल हो रही है। अब देखते हैं धीरे धीरे डीजल पेट्रोल की भी यहाँ पे साटे जाने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत से पेट्रोल पंप वाले लोग शिकायत कर रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग इनकी छत्तीसगढ़ सरकार की व्यवस्था की इनकी जवाबदारी है, परंतु ये इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नकार रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे गर्भगृह में आ गए और आज निलंबित अभी हुए हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये विषय विधानसभा में उठाने का सही मंच नहीं है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, परेशानी जरूर है, लेकिन ये केंद्र से जुड़ा विषय है। विधायक अनुज शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं, विपक्ष बेवजह अफवाह फैला रहा है। 62 लाख से ऊपर घरेलू कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी सम्मिलित है, और घरेलू गैस की कहीं पर कोई समस्या नहीं है। सरकार उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी आपूर्ति बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को यहां पर सदन में लाने की कोशिश की, एक तो ये विधानसभा का मामला नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर इसकी जो समस्या है और उस समस्या से निपटान की दृष्टि से लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। इसके कारण से वो इस तरीके के मुद्दे को ला करके पूरे सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को आंदोलित करने की कोशिश कर रही हैं। गैस सिलेंडर के विषय में जो बात कही जा रही है, भारत में आयात होने वाले एलपीजी की बहुतायत मात्रा ईरान के करीब समुद्री मार्ग से आता था, और निश्चित रूप से यूएसए और ईरान के युद्ध के बीच वो मार्ग बाधित हुआ है। लेकिन भारत सरकार इसके लिए काम कर ही रही है। इसके विषय में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि उनके आरोप निराधार हैं भूपेश बघेल जी के, और उस कोई भी तथ्य पे आधारित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ठीक स्थिति है और उसके लिए निश्चित रूप से सरकार काम कर रही है।
उस पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे केंद्र सरकार का विषय बताया और चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। फिलहाल गैस की किल्लत को लेकर सदन में सियासी घमासान जारी है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माने के आसार हैं। रायपुर से कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ प्रविंस मनहर की रिपोर्ट। तो कुछ इलाकों से गैस की किल्लत की तस्वीरें आई। लोगों का कहना है कि जब वो एजेंसी में कॉल लगाते हैं तो कॉल नहीं लगता और जब वो एजेंसी सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं तो लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। उसके बावजूद कई दिन तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। सरकार का दावा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत हो उतना ही सिलेंडर लीजिए, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष लेकिन इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति हमारे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अनादि शुक्ल हमारे साथ है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत अनादि जी आपसे ही करते हैं। सरकार कह रही है परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप लोग भी सदन में वेल तक पहुंच गए हंगामा करने के लिए, अब ये मैसेज जनता तक पहुंचा, जनता को अब भरोसा हो चुका होगा कि वाकई गैस की किल्लत है, गैस की समस्या है, बहुत वक्त तक गैस नहीं मिलेगा और जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, होटल मालिक हैं, वो भी पैनिक होने लगेंगे। जी शुरुआत करते हैं विधानसभा में जो हुआ उससे। आज जो विधानसभा में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का निलंबन नहीं था, वो छत्तीसगढ़ की लाखों माताओं और बहनों की आवाज का निलंबन हुआ है, जो वहां पे अपनी आवाज उठाना चाहती है। क्या छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है? जब केंद्र की नीतियां गलत होंगी और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ पे पड़ेगा तो क्या यहाँ पे आवाज नहीं उठाई जाएगी? क्या छत्तीसगढ़ की जनता जंतर मंतर में जाकर के बैठ जाए आवाज उठाने के लिए? और किल्लत तो है, हम खुद देख रहे हैं। आपके वीडियो में भी अभी जो चल रहा था उसमें दिखाया कितनी लंबी लंबी लाइनों में लगे थे लोग। तो अगर केंद्र की नीति गलत है, छत्तीसगढ़ की गृहिणी और आम जनता उससे परेशान है, तो बिल्कुल हम मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में। और दूसरी बात, ये जो नियम की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट 194 इसमें विधायकों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का वर्णन किया है। इसमें साफ लिखा है कि सदन के भीतर लोक महत्व, मैं फिर से कोट कर रही हूँ, कि लोक महत्व के किसी भी विषय पर चर्चा करना सदन का अधिकार है। जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से पेट्रोलियम पर, जितने पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है उस पर वेट तो आपकी राज्य की सरकार ले रही है। तो क्या जब आप वेट ले सकते हैं तो वो मुद्दा सदन में नहीं उठाया जा सकता? आप केंद्र का मुद्दा क्या टाल नहीं सकते हैं? और इसके साथ ही इतिहास में से हजारों, जब ये मुद्दा इतना जरूरी था अनादि जी, ये मुद्दा अगर इतना जरूरी था तो प्रश्नकाल में क्यों नहीं उठाया, शून्यकाल में क्यों? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 2 मिनट मुझे दीजिए बोलने के लिए। तो अगर आप टैक्स ले सकते हैं तो आपको बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए। और इतिहास में हजारों ऐसे उदाहरण हैं, जब युद्ध हुआ है, जब केंद्र की कोई नीति गलत लगी है विधानसभाओं में, तो ये मुद्दे उठाए गए, उस पर चर्चा हुई है, उस पर प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। ठीक है। और संविधान कहाँ से शुरू होता है? हम भारत के लोग से शुरू होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना कि शुरू होता है कि हम भारत के नियम। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। और लोक कॉन्स्टिट्यूशन सीधे कहता है कि लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाना विपक्ष का संवैधानिक माकूल बात कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अनादि जी, स्पीकर को इसे स्वीकार करना अनादि जी बहुत सही बात कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल नहीं सुना आपने। मेरा सवाल यह है कि अगर ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था तो प्रश्नकाल में क्यों नहीं चर्चा हुई, शून्यकाल में क्यों चर्चा हुई इसको लेकर? और ये विषय तो केंद्र का है ना, जैसा कि साय सरकार के तमाम विधायक कह रहे हैं कि ये विषय तो केंद्र का है, तो आपके नेतृत्व, आपके केंद्रीय नेतृत्व को वहां पर आवाज उठाना चाहिए। तो केंद्रीय नेतृत्व तो आवाज उठा रहा है, कितने दिनों से वो संसद के बाहर बैठे हुए हैं पोस्टर लेकर के, नहीं आवाज उठा रहे। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की जनता लाइन पे लगी है तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे कौन उठाएगा? इसका जवाब दीजिए। भाजपा ये बताए कि ये कैसी डबल इंजन की सरकार है कि एक तरफ आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सदन में चर्चा से भागते हैं, और दूसरा इंजन आपका कर्मचारियों पर क्या लगा रहा है? एस्मा एक्ट लगा रहा है। एस्मा एक्ट लगाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जब जनता सड़क पे आएगी तो विपक्ष बिल्कुल मुद्दा उठाएगा। कालाबाजारी भी हो रही है अनादि जी छत्तीसगढ़ में। खाद्य विभाग की टीम को एसी कमरों से निकल करके जाकर के चेक करना चाहिए एजेंसियों में कि क्या बोलते हैं वहां पे कालाबाजारी हो कि नहीं हो रही या नहीं रही। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैंने 4 दिन पहले गैस सिलेंडर का नंबर लगवाया था, आज तक मुझे गैस डिलीवर नहीं हुई है। आज तक वो फोन नहीं उठा रहे एजेंसी वाले। और जो जनता लाइन पे लगी है, क्या वो झूठ बोल रही है? आपने नोटबंदी से लेकर के 2016 में नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगवाया था, 2026 में आप इतिहास रिपीट करके एलपीजी के लिए लोगों को लाइन पे लगा रहे हैं। कि किस तरह की राजनीति चल रही है। ठीक है वात्सल्य जी, पूरी बात आपने सुन ली। आप लोग भले ही
कसीदे पढ़ते रही कि यह विषय तो केंद्र का है, लेकिन अगर विषय जरूरी है तो राज्य सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले सकती? आप कह रहे हैं कि कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास एलपीजीज हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो गलत नहीं हो सकती। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं, और मैं कहता हूं कि वाकई अगर किल्लत नहीं है, लेकिन अगर ये लंबी लाइनें हैं तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है। फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऋषभ जी, आप सच कह रहे हैं, अनादि जी भी सच कह रही है, तस्वीरें गलत नहीं हो सकती। देखिए, आज ही छत्तीसगढ़ के एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने बयान दिया कि पहले एक जो डीलर है, आप समझने की कोशिश करिएगा, आप लॉजिक समझिए, एक डीलर के पास ऑन एन एवरेज 350 बुकिंग आती थी। ठीक है। अब क्योंकि हमारी विपक्षी पार्टी ने इतना हल्ला और इतना डर का माहौल बना दिया है, आज 1000 बुकिंग आ रही है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा आज आप बुकिंग कराएंगे तो कल हम सिलेंडर देने की स्थिति में है। मैं डोमेस्टिक सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ये अध्यक्ष कह रहे हैं। मगर क्योंकि 350 की जगह अगर 1000 बुकिंग आ रही है तो ऑफ कोर्स, जैसा अनादि जी ने कहा, उन्होंने 4 दिन पहले बुकिंग कराई थी, आज तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। ये स्थिति आएगी ही, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हर साल शादी के सीजन में, त्योहारों के सीजन में 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का जो वेटिंग टाइम है, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ऋषभ जी। तब तो हल्ला नहीं मचता, मगर आज 4 दिन का लेट हो रहा है तो हल्ला मच रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अनादि जी ने, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इन्होंने प्रश्न काल में क्यों नहीं उठाया ये प्रश्न, शून्य काल में क्यों उठाया। देखिए, आप जो है ऋषभ जी समझने की कोशिश करिए, विधानसभा चल रहा है और आप नहा धोकर आ जाएंगे और कहेंगे कि स्थगन करो, नहीं तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। इस तरह से विधानसभा चलती है क्या? विधानसभा संविधान से चलती है। अनादि जी संविधान की बात कर रही थी ना, वी द पीपल, वो संविधान की बात कर रही थी। तो अनादि जी, विधानसभा भी संविधान से चलती है। चौथी बात, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा ऋषभ जी, कोविड में भी इन्होंने ऐसा ही तो किया था ना। वैक्सीन, मोदी जी ने कहा वैक्सीन लगाइए, इन्होंने कहा ये वैक्सीन मत लगाना, आप जो है नपुंसक हो जाओगे। ये शब्द थे इनके। इस तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की गई थी। ये क्या बात हुई? आप नपुंसक हो जाएंगे? भाई, दुनिया को वैक्सीन बाकी है। आज भी स्थिति यही है। आज स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया है, उन्होंने वीडियो में कहा है कि स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। 2013 में ऋषभ जी, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास, भारत के पास एक दिन का भी रिजर्व करके रखने का कैपेसिटी नहीं था। आज 74 दिन, आज अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए ना, 74 दिन तक अगर भारत में एक बूंद भी तेल ना आए तो भारत को एक खरोच नहीं आएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी कैपेसिटी हमने बिल्ड कर ली है। एक समय था जब 80% हम डिपेंडेंट हुआ करते थे सऊदी कंट्रीज पर। आज जो है हमारी डिपेंडेंसी 40% रह गई है। 50% तो एलपीजी भारत खुद प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन कालाबाजारी हो रही है वात्सल्य जी, नहीं किया है वात्सल्य जी, लेकिन कालाबाजारी हो रही है। ये किसने कहा आपको कालाबाजारी हो रही है? छत्तीसगढ़ में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए, हमारे दर्शकों को बस एक बात समझाइए, अगर आप लोग जब भी वक्तव्य देते हैं, जनता उसको सुनती है और समझती है ना, तो ये चर्चाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप ये वक्तव्य देंगे अगर कि कालाबाजारी की दिक्कत नहीं है वहां पर, अगर लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो लोग उस तरीके से रिएक्ट भी करेंगे। जब तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, टोकन लगा लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके 3-3, 4-4 दिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अनादि जी भी कह रहे हैं 4 दिन से उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। या तो फिर आप व्यवस्था करें, अनादि जी के घर सिलेंडर भेजें, या फिर जो पैनिक की स्थिति बन रही है, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं, और रेस्टोरेंट मालिक हो गए, होटल मालिक हो गए, ये परेशान, अब वो सिलेंडर से भट्टी पर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भट्टी भी जो 500 रुपए में मिलती थी, अब वो भट्टी 3,500 रुपए में, 4,500 रुपए में उन्हें उपलब्ध हो रही है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? वहां पर भी तो सरकार को सोचना होगा। ऋषभ जी, मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर आज भी सिलेंडर आप आज बुक करेंगे, हम इस स्थिति में है कि कल आपको डिलीवरी दे दें। मगर जब 3 गुना ज्यादा बुकिंग्स आएगी तो निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आप बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, वो असली तस्वीरें हैं और सत्य तस्वीरें हैं। बुकिंग इतनी ज्यादा आ गई है, लोगों में इतने डर का माहौल है। और ये डर का माहौल बना कैसे है ऋषभ जी? आप बताइए ना, डर का माहौल बना कैसे है? जब लोगों को यह कहा जाएगा कि आप होल्ड करके रख लो, आप भूखे मरेंगे, तो युद्ध की स्थिति आ गई है, मोदी सरकार की नीतियां खराब है। बताएंगी कांग्रेस के विधायक जब वेल पहुंच गए हंगामा करने के लिए, उस वजह से लोगों में पैनिक हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप?
निश्चित तौर पर ये तो कोविड में आज क्या की हुआ घटना था है ऋषभ सर, जी? कोविड लेकिन में दो भी तो तीन दिन से इन्होंने मैं यही लगातार किया था। तस्वीरें देख रहा हूं, लोग लाइनों में लगे हुए सिलेंडर उन्हें तब भी नहीं मिल रहा था। डोमेस्टिक सिलेंडर निश्चित तौर पर 4 से 6 दिन लग रहा है ऋषभ जी, और वो क्यों लग रहा है मैंने बकायदा लॉजिक से आपको समझाया है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आज अनादि जी के घर में हो सकता है डिमांड नहीं थी, मगर निश्चित तौर पर स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी है, उन्होंने बुक कर लिया। क्यों किया? ठीक है। डर के चलते कि कहीं मुझे 1 महीने बाद सिलेंडर, जिस चीज की जरूरत 1 महीने बाद पड़ने और ये वाली डर थी, भी अगर कांग्रेस आप के आज विधायकों की उसकी वजह होर्डिंग से, कर लेंगे। ये कहना चाह रहे हैं आप अनादि जी? आपके अंदर जो इतिहास को टेंशन है लेकर सिलेंडर मुझे- को लेकर, वो आपके ही विधायकों ने दी है आपको, जब आपके विधायक वेल मुझे- पहुंच गए मुझे हंगामा बहुत- करने के लिए सिलेंडर को लेकर। मुझे वात्सल्य मूर्ति जी के ना अधूरे ज्ञान पे बहुत हंसी आती है, लेकिन ये मुद्दा हंसने का नहीं है, ये सीरियस मुद्दा है। अगर कांग्रेस की वजह से पैनिक हो रही है जनता, तो आप बताइए एस्मा क्यों लगाया गया? कब लगाया जाता है वात्सल्य जी एस्मा? जब सख्त कानून है इतना, क्यों लगाया केंद्र सरकार ने एस्मा कानून? एस्मा तब लगाया जाता है जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो। आपकी केंद्र सरकार ये मान चुकी है कि स्थिति कंट्रोल से बाहर है, इसलिए इन्होंने 21 दिन की जगह 25 दिन का रिफिलिंग पीरियड बढ़ा दिया। क्यों आपने कमर्शियल सिलेंडर की कटौती की है? क्या वो होटल मालिक, जो होटल के संचालक है, छोटे ढाबों के संचालक है, या छोटे छोटे ठेले में जो खाना बेचते हैं, फूड की वजह से उनका बिजनेस चल रहा है, उनका घर चल रहा है, क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं है? आप जवाब दीजिए, आपकी केंद्र सरकार के लिए क्या वो लोग कोई मायने नहीं रखते? कोविड के समय भी आपने अचानक से लॉकडाउन, आप कोविड की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको जवाब दे रही हूँ, नहीं तो ये मुद्दा बिल्कुल कोविड का है ही नहीं। कोविड के समय भी लॉकडाउन जब लगा था, ऐसे छोटे व्यापारी जो थे, जो डेली वेजेस पे जिनका काम चलता था, ठेले लगाते थे, उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। आज की डेट में 20% से ज्यादा होटल संचालकों ने होटल बंद कर दिया है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये बैंगलोर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जयपुर में 2100 रुपए में सिलेंडर मिलने लगा है। तो इस पे आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है? और आप कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट अगर ऑयल है आपके पास इतना ही, तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा है पूरा देश, पूरी दुनिया बात कर रही है, उसका क्या जवाब देंगे? अगर वो बंद हो जाता है, बंद हो गया है, जो कि सिर्फ भारत के लिए बंद हुआ है, चाइना के लिए तो वहां पे सप्लाई अभी भी दी जा रही है वहां से। अच्छा अनादि तो जी, अगर वो बंद हो जाता है तो अनादि जी, पेट्रोलियम की दिक्कत तो होगी, अनादि साथ जी, में यूरिया की दिक्कत होगी। जी अनादि जी, एक पॉइंट की बात वात्सल्य जी ने अभी जी। कही कि लोग पैनिक होने की वजह जी। से ये कर रहे हैं। अब एकदम से 300 की जगह 1000 2000 अगर बुकिंग आने लगेगी तो वहां पर स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। जैसा कि अभी जो स्थिति बन रही है, अब जिनके घर में ऑलरेडी 2 सिलेंडर है, लेकिन वो फ्यूचर का डिसाइड करते हुए 2 सिलेंडर और बुक कर देंगे, तो उन्हें हो सकता है कि 25 दिन के बाद सिलेंडर मिले। ये जो फॉर्मूला एक बना बात रहे हैं, बताइए। ये जो लोगों में पैनिक हो रहा है, इसको लेकर वात्सल्य जी बात कर रहे थे कि अगर लोग पैनिक कर रहे हैं जी, और एकदम बिल्कुल, से तो अगर पैनिक का डिमांड बढ़ रीजन जा रही क्या है तो वहां सप्लाई जब कैसे केंद्र फिर पूरी सरकार होगी? ने जब केंद्र सरकार ने एस्मा लगाया तो लोगों ने सवाल उठाया कि ये क्यों लगाया है? कुछ तो बड़ी चीज हो रही है ना, सप्लाई कम हो रही है इसलिए लगाया ना। जब 20% कटौती की इन्होंने कमर्शियल सिलेंडर्स पे, तब ये एस्मा का असर दिखने लग गया लोगों को। और उसके बाद जब वो ऑनलाइन बुक करने जा रहे हैं गैस सिलेंडर, तो ऑनलाइन सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। जब वो लाइन पे खड़े हो रहे हैं तो भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जनता खुद समझदार है, इतनी भी बेवकूफ नहीं है भारत की जनता जितना ये समझ रहे हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि आपके पेट्रोलियम मंत्री एक अलग स्टेटमेंट देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे पास 30 दिनों का फ्यूल है, वात्सल्य जी कह रहे थे 75 दिनों का हमारे पास में तेल बचा हुआ है। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से ये बोलेंगे। और कल की इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो इन सब ने बहुत सारे विभागों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आप लोगों ने पत्रकारों से सवाल लेने के लिए मना कर दिया। आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे कह दिया था कि हम कोई भी सवाल नहीं लेंगे। तो किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? तो जब केंद्र सरकार ही खुद इतनी सारी चीजें कर रही है बैक टू बैक, तो जनता तो पैनिक करेगी ना। आप जनता को आश्वासन दीजिए। आप सदन में आज चर्चा होने देते, आप चर्चा करने पर वात्सल्य जी जो आंकड़े बता रहे हैं वो क्लियर कर देते। आपके विधायक, आपके नेता, आपके गृह मंत्री क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? आप चर्चा होने दीजिए ना। अगर इतनी सारी चीजें कंट्रोल में है आपके, वात्सल्य जी, तो चर्चा होने दीजिए। स्थितियां अगर कंट्रोल में है तो पैनिक होने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कालाबाजारी की स्थिति नहीं आना चाहिए, एस्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, शायद अनाली जी मेरे ज्ञान की बात कर रही थी। अनाली जी, निश्चित तौर पर आप मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। आप कृपया बता दीजिए शून्य काल में जो मुद्दा, अब आप मुझे बताइए एलपीजी गैस का आप लोगों ने स्थगन प्रस्ताव किस बेसिस पर लाया? सिर्फ 2 पॉइंट थे अनादि जी, 2 पॉइंट थे। पहला था एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमत और दूसरा था एलपीजी गैस की किल्लत। अब बढ़ती हुई कीमत से स्टेट का कोई लेना देना है क्या, और किल्लत से स्टेट का कोई लेना? ये सेंट्रल के मैटर्स हैं। आप खुद भी जानती थी टेक्निकली ये मुद्दा ठहरता ही नहीं, स्थगन प्रस्ताव तो दूर की बात है।
आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी लाना चाहती थी। अगर हाँ, निश्चित तौर पर ऋषभ जी, मैं ये बात टेक्निकली कह रहा हूं, अगर ये चाहते तो कालाबाजारी पर निश्चित तौर पर बहस हो सकती थी, क्योंकि वो स्टेट का मुद्दा है। कालाबाजारी स्टेट का मुद्दा है, मगर इन्होंने जानबूझकर एलपीजी गैस के रेट्स और एलपीजी गैस की जो सप्लाई है उस मुद्दे, ये 2 पॉइंट्स पर स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की। हो तो ठहरता ही नहीं। वो भूपेश बघेल जी भी जानते थे, और शायद अनाड़ी जी भी बहुत ज्ञानी है, वो भी जानती थी। तो देखिए, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और रही बात जैसे अभी जो ये कह रही थी एस्मा लगा दिया, एस्मा लगा दिया, देखिए ये सारी चीजें टेम्पररी है। ऑयल कंपनीज को कहा गया है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। कुछ दिनों में जैसे ही ऑयल कंपनीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सारी चीजें सुचारू रूप से वैसे ही हो जाएंगी। हम 50% ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं एलपीजी का। वात्सल्य जी, इन्होंने कहा इसके हमारे सब्स्टिट्यूट पेट्रोलियम ढूंढने मिनिस्टर की 30 कोशिश दिन का- केंद्र सरकार भले ही कर रही हो, चाहे अफ्रीका और तमाम देशों से, लेकिन अभी तक सब्स्टिट्यूट मिला तो नहीं है। तो पैनिक की स्थिति तो होगी ही होगी, क्योंकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है, भले ही मीडिया के जरिए नहीं, ऋषभ जी, सोशल कैसी मीडिया बात के कर जरिए रहे हैं? पहुंचती है, लेकिन ये जानकारियां पहुंचती हैं। दूसरी बात, मैं कालाबाजारी पर वापस से आऊंगा। आप बोल रहे हैं कालाबाजारी को लेकर सदन में चर्चा हो सकती थी, सदन के अलावा यहां पर भी हो सकती है। कालाबाजारी को लेकर आपकी तरफ से क्या प्लान किया गया है? लोग कालाबाजारी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो होगी। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो कालाबाजारी होना निश्चित है। खाद्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं? आप लोगों ने टीम बनाई है, बिल्कुल सही कह जगह रहे हैं जगह तैनाती हो रही है, आप लोग चेकिंग कर रहे हैं कि किस किस घर में कितने सिलेंडर डिलीवर हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। कालाबाजारी हो सकती है अफवाहों के बेसिस पर। ये तो इतिहास रहा है ऋषभ जी। आप देखिए ना, हेल्पलाइन ऑलरेडी जारी कर दी गई है, और रोज सैकड़ों के बेसिस पर उस पर नंबर भी आ रहे हैं, एक्शंस भी हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर मतलब इन बार बार कह रही है ना, एस्मा लागू हो गया, एस्मा लागू हो, उसके लागू करने का कारण ही यही था। कारण ही यही था कि एक तरफ से हम सप्लाई बढ़ाएंगे, दूसरे तरफ से कालाबाजारी रोकेंगे, और जैसे ही चीजें सुचारू होंगी, नॉर्मल हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अनादि जी। जी जी, बार बार आप जो कह रहे हैं कि प्रश्नकाल में क्यों नहीं पूछा, शून्यकाल में क्यों नहीं पूछा सवाल, तो देखिए बात सिलेंडर की है। सिलेंडर आज नहीं मिल रहा है, आग आज लगी है तो बुझाने की बात भी आज होगी। उस पे चर्चा कल के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम छत्तीसगढ़ की जनता को कि वो लंबी लाइन में लगे रहे, सुबह से शाम हो जाए, उनके घर में चूल्हा ना जले। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कि लोग कालाबाजारी लोग कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि लोग कर रहे हैं, क्योंकि गरीब लाइन में लगा है, उसके घर में बमुश्किल 2 सिलेंडर होंगे, बमुश्किल रिफिलिंग के लिए उसके पास एक और एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा, क्योंकि आपकी उज्ज्वला योजना तो आपकी वैसे ही फेल हो चुकी है, रिफिलिंग की बात तो उसमें होती नहीं है। तो आप इन सब चीजों का जवाब दीजिए। केंद्र सरकार का सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, तो राज्य की सरकार को आगे आना चाहिए और लोगों को आश्वासन देना चाहिए। आप यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यही बातें आप सदन में क्यों नहीं करते हैं? सदन में जाइए। आपके अच्छे दिन का मतलब क्या है कि सिलेंडर को उठा के कुछ दिनों बाद म्यूजियम में रख दिया जाए और लोग वापस से कोयला जलाने पे और लकड़ियां जलाने पे आ जाए? तो ये चाहती है कि आपकी सरकार कि पॉकेट पे हमारे 5G फोन हो, लेकिन हमारे घर में सिलेंडर ना हो, एलपीजी गायब हो जाए और 5G हमारे पास रहे? ये चाहती है आपकी सरकार? सरकार की कोई स्पष्टता ही नहीं है, कहीं सरकार क्लियरली मेंशन ही नहीं कर रही है। आपके प्रधानमंत्री जी रैलियों में व्यस्त हैं और आप लोग सदन में बातें नहीं होने देते, ना लोकसभा में मुद्दा उठाने दिया जाता है, ना विधानसभा में मुद्दा उठाने दिया जाता है। तो जनता तो सब कुछ देख रही है। आपके जितने न्यूज चैनल हैं जनता के पास जा रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। तो क्या जनता झूठ बोल रही है? क्या हमने बरगला के बिठाया? ऐसा नहीं हो सकता। वात्सल्य जी, आपको पता होगा, आप बहुत साल से पॉलिटिक्स में है और आपको ये सब चीजों का नॉलेज होगा। तो इस पे लीपापोती करने की जगह आप एक्सेप्ट करिए कि बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है, और हो सकता है कि जो सर्वर डाउन का बहाना दिखाया जा रहा है, ये काला बाजार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दे रही है क्या सरकार? इसका जवाब भी दे दीजिए आप। ठीक है वात्सल्य जी, आग आज लगी है, बुझाना भी आज है। देखिए ऋषभ जी, अनादि जी ने अपने स्टेटमेंट के शुरुआत में कहा कि कालाबाजारी हो ही नहीं सकती है, लोग लाइन में खड़े हैं, और अंत में कहा कि कालाबाजारी हो रही है। सप्लायर्स कर सकते हैं, लोग नहीं कर सकते। सप्लायर्स कर सकते वो हैं। कह रहे हैं लोग लाइन में खड़े हैं, लोग कतारों में खड़े हैं। तो लोग लाइन में वात्सल्य जी, लोग तो लाइन में, फिर मैं कह रहा हूं, लोग लाइन में खड़े ही हो रहेंगे। खुद प्रेसिडेंट ने, एलपीजी गैस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ऐसी स्थिति साल में 2 से 3 बार आती ही है ऋषभ जी। ये बहुत नॉर्मल है। शादी के सीजन में, त्योहारों के सीजन में 4 से 6 दिन का वेटिंग रहता ही है। ये तो नॉर्मल है, ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ठीक है बिल्कुल भी नहीं। वात्सल्य जी, एक बार जनता को फिर से कह दीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्वदेश न्यूज के जरिए बोल दीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 2 से 3-4 दिन में सिलेंडर डिलीवर हो जाएगा। आप कह दीजिए। मजबूरी को सामान्य प्रक्रिया बोल रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है वात्सल्य जी? कि आप लोग प्रधानमंत्री जी का आज बयान आया है ऋषभ जी कि
कि अफवाहों पर ध्यान न दें। ये लोग पहले भी वैक्सीन को अपंग हो जाएंगे और नपुंसक हो जाएंगे कहकर भड़काने की कोशिश की है। तो ऐसे अफवाहों पर आपके अरे डिजिटल सिविलाइज्ड रहिए इंडिया ना। का ढिंडोरा कहाँ गया? आपके डिजिटल इंडिया अनादि का जी, ढिंडोरा थोड़ा जब civilized online रहिए ना। सिलेंडर ही नहीं बुक हो रहे हैं, जब सिलेंडर ही नहीं बुक हो रहे चलिए हैं, आपने ठीक डिजिटल है, इंडिया गैस को का लेकर ये ढिंडोरा सियासत कहाँ तो गया? तेज ये होती बता रहेगी, दीजिए। बयानबाजियां आती समय रहेंगी, बर्बाद कर रही लेकिन हैं आप। समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं आप देता। जवाब अनादि नहीं जी दे बहुत पा रहे शुक्रिया हमारे वात्सल्य साथ जी। जुड़ने के लिए। वात्सल्य जी नहीं, आपका भी आप बहुत मेरे शुक्रिया समय में बोल रही हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे गैस की किल्लत को लेकर सदन में हो रही सियासत की। सियासत तो होगी क्योंकि लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है, लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है हमारे पास। लेकिन जब विपक्ष गैस की किल्लत को लेकर सदन में हंगामा करने लगा तो ऐसे में स्थितियां और अलग हो गईं। अब विपक्ष का कहना है कि गैस की किल्लत है और उसके बाद सरकार का कहना है कि यह विषय तो केंद्र का है। लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अफवाहों में आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह किल्लत का मसला जो उठा है, क्या ये इतना आसान है या यूं ही ये हवाई बातें हो रही हैं और किल्लत के नाम पर सियासत हो रही है? ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।